अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरमीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दिलीप कुमार साहब के साथ जो ज़िंदगी में मुलाकातें रहीं उनका अहवाल मैं आपको गोशगुजार करना चाहूँगा। दिलीप कुमार साहब से मेरी पहली मुलाकात जुलाई 2001 में हुई थी और जुलाई के दिन थे। बम्बई में बहुत बारिशें होती हैं, बम्बई भीगी भीगी थी और मुझे याद है, अच्छी तरह याद है कि दिलीप कुमार साहब से पहली मेरी मुलाकात हुई और हम 20 दिन उनके यहाँ ही हमने क़याम किया था। वो सिलसिला कुछ यूँ था कि दिलीप कुमार साहब के दो घर हैं पाली हिल में। एक घर में वो पिछले कई सालों से सायरा बानो साहिबा के साथ क़याम किए हुए हैं। वो घर उनका 4 कनाल का होगा और आप ये समझिए कि 4 कनाल का घर होना बम्बई में ऐसे ही है, किसी बादशाह का भी शायद घर नहीं होता। तो दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो वहाँ रह रहे थे और हम सड़क के पार जो उनका जो घर उन्होंने 50s में ख़रीदा था दिलीप कुमार साहब ने, उस घर को एक तरह से छड़ेयों का डेरा वो था। उसमें एहसन खान जो उनके भाई, अभी कुछ 4-5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है, और एहसन खान साहब से छोटे असलम खान, दो भाई जो हैं। और मैं अर्ज़ करूं आपको कि दिलीप कुमार साहब को उनकी दो भाइयों की मौत की जो ख़बर है वो भी शेयर नहीं की गई थी। और अगर मैं अपनी आपको पहले जो 20 दिन हैं उनकी मुलाकातों का अहवाल बयान करूं तो मुझे याद पड़ता है कि दिलीप कुमार साहब रोज़ाना 4 से 5 बजे के दरमियान वो अपने घर से, यानी सायरा बानो वाले घर से, वो इस घर में तशरीफ़ ले आते थे। और यहाँ उर्दू जर्नलिस्ट जो हैं, बम्बई में उर्दू अखबारात बहुत कम निकलते हैं, लेकिन मेरी मुलाकातें उन दिनों में उनसे रहीं। वो दिलीप कुमार साहब के साथ गपशप लगाने और शाम की चाय पीने जो है वो यहाँ आते थे। मुलाकात में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि जब मैं 2001 में उनसे मिला, दिलीप कुमार साहब से मिला था, तो एक मिलीनियम बदला था, गया था, गुज़रा था और 2001 की शुरुआत थी, मिड था, आधा साल गुज़र चुका था। और लेकिन एक इको जो है पिछले साल की भी आ रही थी, वो ये थी कि दिलीप कुमार साहब को आर्टिस्ट ऑफ मिलीनियम का अवार्ड नहीं मिला था, वो अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया था। और इस पे दिलीप कुमार साहब कुछ नाराज़ थे। मैंने दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको आर्टिस्ट ऑफ मिलीनियम का अवार्ड नहीं मिला, अमिताभ बच्चन को दिया गया है, तो क्या आप इस पे एहतजाज करते हैं और खुश हैं? तो मुझे याद है कि दिलीप कुमार साहब ने बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं की थी। वो दबे दबे लफ्ज़ों में जो बात की, मुझे ये कन्वे हो गया था कि दिलीप कुमार साहब नाराज़ हैं कि उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया गया। दिलीप कुमार साहब से इंटरव्यू जब हो गया तो अगले दिन इत्तफाक से मेरा अमिताभ बच्चन साहब से भी इंटरव्यू था। मैंने उनसे पूछा, सीधा पूछा कि क्या आप ये समझते हैं कि दिलीप कुमार साहब के होते हुए इस अवार्ड के हकदार आप हैं, आर्टिस्ट ऑफ मिलीनियम? क्या आपको ये अवार्ड मिलना चाहिए था और क्या आपको ये अवार्ड वसूल भी करना चाहिए था इवन? तो मुझे याद है कि अब बच्चन साहब ने ये सवाल मेरा बहुत ही सब्र से और पेशेंस के साथ सुना और उसके बाद जवाब दिया कि देखिए, ये उस वक्त इंटरनेट जो है 2001 में इंटरनेट जो है इंडिया में आगाज़ में छोटी एज के लोग थे जो इस फेमिलियर हुए थे इस टेक्नोलॉजी से। तो बच्चन साहब ने ये कहा कि ये वोटिंग के ज़रिए अवार्ड दिया गया है, तो इंटरनेट पे छोटी एज के लोग जो हैं वो उससे एसोसिएट हुए हैं और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। दिलीप साहब तो एक 20-25 साल से काम नहीं कर रहे और उस जनरेशन को उनके काम का अदराक भी नहीं है। तो अगर ये आप मुझसे पूछें कि आप, अगर उस जनरेशन ने ये मुझे अवार्ड दिया है और मुझसे कोई ये पूछे, तो मेरा जो अवार्ड है और मेरा वोट जो है हमेशा दिलीप कुमार साहब के लिए है। और उन्होंने, मुझे याद है, ये भी कहा कि मीडिया जो है दिलीप कुमार साहब से मेरा कंपैरिजन क्यों करवाता है।
मुझे उनका हरीफ क्यों गर्दानता है। मैं दिलीप साहब का हरीफ नहीं हूँ, ना अपने आप को इस काबिल समझता हूँ, तो मेरा ये शिकवा है। तो वो सारी चीज़ ऑडियो टेप में रिकॉर्ड हुई थी चूँकि, तो वो मैंने ला के, क्योंकि दिलीप साहब के घर में ही मैं क़याम किया हुआ था, मैंने दिलीप साहब को अगले दिन वो सुनाई। जब दिलीप साहब ने ये मिस्टर बच्चन की तरफ से अपने लिए इन ख़यालात का इजहार सुना, तो उन्होंने उनके दिल में उनके लिए जगह पैदा हुई, मोहब्बत फिर से जागी, जो पहले उन दोनों आर्टिस्टों, बड़े आर्टिस्टों में मोहब्बत थी, और बर्फ़ जो है पिघल गई। और ख़वातीन व हज़रात, मेरा ये एज़ाज़ है कि वो मैंने उन दिनों में, मैं रोज़नामा जंग से वाबस्ता था, और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं ये रोज़नामा जंग में तो ये मेरी स्कूप स्टोरी छपेगी, लेकिन मैं यहाँ भी लीक करता हूँ इंडिया में, ताकि ये दोनों आर्टिस्ट जो हैं एक दूसरे के अपने ख़यालात और जज्बात एक दूसरे के बारे में पढ़ें, और इनमें जो है बर्फ़ पिघल जाए। मैंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी ब्रेक कर दी थी, लीक की थी, और जब दोनों आर्टिस्टों ने उसमें ये पढ़ी तो वो उनमें दोबारा दोस्ती हुई। 2005 में मुझे याद है, मेरी मनसूबाबंदी थी कि मैं इंडिया जाऊं, बम्बई जाऊं, तो मैंने दिलीप कुमार साहब को टेलीफोन पे पूछा कि दिलीप साहब आपके लिए लाहौर से क्या लाऊं। तो मुझे याद है उन्होंने कहा था, हिंदकों में कहा कि मड़ा पशौरी वड़ियाँ ले आओ। तो मैंने जब ये सुना, मैंने और भी उनसे चाहा कि आप हुक्म कीजिए, कोई किताब आपको चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, कोई, तो उन्होंने कहा नहीं, मड़ा पशौरी वड़ियाँ साढ़े लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तो मैंने अगले दिन मोहम्मद कवी ख़ान साहब से ये कहा, रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ पशौरी वड़ियाँ जो है वो दिलीप साहब ने अपने मुंह से कहा है कि लाइए, मुझे दीजिए। तो पशौरी वड़ियाँ किसी को कहलवा के मोहम्मद कवी ख़ान साहब ने मेरे घर में यहाँ मुझे मिल गई थी, और मैंने फिर इसकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बीजी, हमारी दोस्त हैं ड्रेस डिज़ाइनर, उन्हें कहा कि बीजी इसके लिए कोई गुलाफ आप जो है वो बड़ा यूँ लगे कि जैसे किसी बादशाह के हुजूर जब नजराना या तोहफ़ा दिया जाता है, तो उस अंदाज से। तो बीजी ने एक पिंक रंग का एक गुलाफ और उस पर गोटे का काम हुआ था, बड़ा ही फ़ाइन किस्म का, वो मुझे बना दिया। मैं फिर वहाँ बम्बई पहुँचा, तो उस बीजी के बनाए हुए गुलाफ में मैंने दिलीप कुमार साहब को, ये आप अगर स्क्रीन पे तस्वीर देखें तो दिलीप कुमार साहब वो वड़ियों का वो बैग जो है वो वसूल कर रहे हैं, और एहसन भाई जो हैं वो साथ खड़े हैं, और मेरे साथ ये एज़ाज़ हासिल हुआ था गुलकार रफ़ाकत अली ख़ान को कि हम दोनों ने प्रेजेंट किया था पशौरी वड़ियों का तोहफ़ा दिलीप कुमार साहब को। एक वाक़या मुझे ये भी दिलीप कुमार साहब के साथ याद है कि 2004 में रीमा अपना डेब्यू करना चाह रही थी एज डायरेक्टर के तौर पे, तो प्रोग्राम बना, उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी फ़िल्म के लिए फ़र्स्ट क्लैप जो है दिलीप कुमार साहब दें। तो उससे पहले दिलीप कुमार साहब 2 दफ़ा पाकिस्तान आए थे, दोनों दफ़ा स्टेट गेस्ट थे दिलीप कुमार साहब। एक दफ़ा 87 में जब ओजड़ी कैंप का वाक़या हुआ था, दिलीप कुमार साहब यहीं थे पाकिस्तान, वो लाहौर में भी आए, जंग अखबार में आए थे, उन दिनों हम जंग में ही थे। तो ये एक तस्वीर आप देखिए कि जिसमें मीर शकील साहब हैं और अतर मसूद साहब हैं, ताहिर चौधरी साहब हैं, और भी हमारे जर्नलिस्ट जो हैं। दिलीप कुमार साहब न्यूज़ रूम में उन्होंने विज़िट किया था, बल्कि सारे जंग अखबार में उन्हें विज़िट करवाया गया था, और ये बड़ा ही यादगार टूर रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि 2004 में अदाकारा रीमा की ख्वाहिश हुई कि दिलीप कुमार साहब फ़र्स्ट क्लैप दें उनकी फ़िल्म के लिए। तो हम यहाँ से गए, मैं और रीमा, और हमने वहाँ जूहू में क़याम किया सन एंड सैंड होटल में। और दिलीप कुमार साहब ने जब उन्हें इनवाइट किया तो दिलीप कुमार साहब ने अपनी परेशानी ये बयान की थी, रीमा से ये कहा था, मुझसे ये कहा था कि देखिए कि जब पाकिस्तान से कोई दावत आती है तो लोग यहाँ इंडिया में उन्हें मुश्किलात उनके लिए पैदा होती हैं।
तो हम समझ गए थे उनकी मजबूरी दिलीप कुमार साहब की। और लेकिन दिलीप साहब आए तो नहीं, उन्होंने ये इनविटेशन कबूल तो नहीं की, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने हमारी रीमा की बड़ी खातिर मदारत की और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। रीमा बहुत अच्छे कोई गिफ्ट्स लेके गई थी, बोस्की के सूट थे, कोई परफ्यूम थे, और इसी तरह फिर दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो साहिबा ने भी रीमा को जो है वो तोहफ़ दिए थे। अब जब तीसरी दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं तो मुझे सायरा बानो साहिबा का फ़ोन आया था, और उसमें उन्होंने बताया कि साहब ने, यानी दिलीप कुमार साहब ने जो है 2 नफल शुक्राने की अदा किए हैं नवाज़ शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पे। नवाज़ शरीफ साहब और दिलीप कुमार साहब में बड़ा ही एक अच्छा एक रिश्ता डेवलप हो गया था। उसकी वजह ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत बड़े मद्दा रहे हैं दिलीप कुमार साहब के, और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशान इम्तियाज़ अवार्ड भी अपनी दौरे हुकूमत में दिया। मुझे याद है एक दफ़ा हम जब इसी वाक़या की जब रीमा के साथ 2004 में थे, तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब ने किसी का नाम लिए बग़ैर ये कहा था कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं या लाहौर से आते हैं तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में बात करें। और उन्होंने नाम लिए बग़ैर किसी का उन्होंने कहा कि आपके तो बाज़ लीडर भी ये कहते हैं कि उन्हें उर्दू बोलनी नहीं आती, और वो कहते हैं कि एहसान बज रहा था। तो खैर दिलीप कुमार साहब ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन किस तरफ उनका इशारा था ये हमें कन्वे हुआ। तो दिलीप कुमार साहब का एक बात मुझे ये भी याद आती है। दिलीप कुमार साहब से मेरी आखिरी मुलाकात इस तरह से हुई कि अदाकार सुहेल अहमद मेरे बड़े भाई भी, और वो उन्होंने एक दिन में वीज़ा लगवाया अपना भी और मेरा भी, और हम वहाँ गए थे बम्बई में। और दिलीप कुमार साहब की उस वक्त उम्र जो है वो 90 बरस हो चुकी थी, तबीयत उनकी अक्सर नासाज भी रहती थी। और हम जब बम्बई पहुँच गए तो हम वहाँ मेहमान थे, हंसराज हंस और साहब के और उनका बेटा नवराज। तो मुझे याद है कि सुबह उठ के मैं फ़ोन करता था सायरा बानो साहिबा को, तो वो कहती थी कि साहब की तबीयत ख़राब है। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो हमारा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा था, और हम यहाँ से कोई प्लानिंग कोई ख़ास अपॉइंटमेंट भी नहीं ली थी, ना दिलीप कुमार साहब से ना सायरा बानो साहिबा से। तो ऐसे ही हम चले गए थे। तो मुझे ये घबराहट भी हो रही थी कि दिन हमारे ख़त्म हो रहे थे, और वो दिन करीब आ रहा था कि जब हमारा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैंने जहानी यश चोपड़ा साहब को दरख्वास्त की, तो उन्होंने सायरा बानो साहिबा से रिक्वेस्ट की कि ताहिर सरवर मीर और सुहेल अहमद जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं पाकिस्तान के, वो मिलना चाहते हैं यूसुफ खान साहब से, तो आप किसी भी तरह उन्हें मिलवा दीजिए। तो फिर 9 दिसंबर 2012 को हम वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 20 से 25 बच्चे जिनकी उम्रें 12 से कोई 18 साल से नीचे बच्चे थे, और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। दिलीप कुमार साहब दरमियान में सफ़ेद लिबास में बिल्कुल ऐसे जैसे फरिश्ते लग रहे थे। तो वो उन पर रिक्कत तारी था, वो रो रहे थे और कुरान पाक की तिलावत सुन रहे थे। तो उसके बाद हमें एजाज़ बख्शा गया कि हमारी मुलाकात हुई। तो जब सुहेल अहमद ने दोनों हाथों से हाथ थामा दिलीप कुमार साहब का, तो दिलीप कुमार साहब ने हिंदको लहजे में ये कहा कि एनी देर नल क्यों है। तो मुझे ये लगा कि दिलीप कुमार साहब और सुहेल अहमद साहब का कोई बॉन्ड है, पहले से भी ये मिल चुके हैं, और जितनी देर वहाँ रहे हम उस मुलाकात में दिलीप साहब ने सुहेल अहमद का हाथ थामे रखा। और एक वक्त तो ये हुआ कि इन्होंने सायरा बानो साहबा ने कहा कि साहब हाथ छोड़िए सुहेल को चाय पीने दीजिए। तो उन्होंने दिलीप साहब ने कहा कि दूसरे हाथ चाह दो।
तो 11 दिसंबर को दिलीप कुमार साहब की सालगिरह का दिन 2 दिन करीब था। सायरा बानो साहबा ने हमें दावत दी। सुहेल अहमद और रफ़ाकत अली खान साहब उस मुलाकात में शरीक थे और मैं था। तो सुहेल साहब का क्योंकि एक शो होता है हस्बे हाल दुनिया में, तो इन्होंने कहा कि हमने जाना है, कमिटमेंट है, पहुंचनी है। तो मुझे ये लगा कि हमें रुकना चाहिए, लेकिन जब सुहेल अहमद उन्होंने कह दिया कि हम जो है वो इस एजाज़ से महरूम रहेंगे, हमें जाना पड़ेगा, तो मैंने जो है बेसाख्ता कहा कि हम साहब की सालगिरह आज ही मना लेते हैं। और मेरे मुंह से बेसाख्ता जो है ये गाना दिलीप कुमार साहब का निकला, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो मुझे याद है कि दिलीप साहब यूं नीचे सर करके बैठे थे। जब उन्होंने ये मेरा मुझे ये सुना यूं गाते हुए, तो उन्होंने यूं सर उठाया। और दोस्तों, मैं आपको अपने अगर एहसासात शेयर करूं कि दिलीप कुमार साहब का यूं सर उठा के मुझे देखना, इतनी मोहब्बत, इतनी चमक थी और इतनी रोशनी थी उनकी आंखों में, मुझे यूं एहसास हुआ कुछ देर इंस्टेंटेनियसली कि मैं मर्द से औरत बन गया हूँ। उस लम्हे मुझे ये एहसास हुआ कि ये 90 साल के दिलीप कुमार की आंखों की जो चमक है और ग्रेविटी है, वो मुझसे संभाली नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और जब ये शख्स, मैंने उस लम्हे सोचा कि जब ये शख्स दिलीप कुमार जिसका नाम है, ये 30, 35, 32 साल के वजंती माला की तरफ देखते होंगे, वहीदा रहमान की तरफ देखते होंगे, नरगिस की तरफ देखते होंगे, तो वो इनके आँखों की इस चमक की, इस रोशनी की, इस नूर की ताब कैसे लाती होंगी। ख़वातीनो हज़रात, इस व्लॉग में इतना ही। दिलीप कुमार साहब, अब जितनी देर मैं ज़िंदा हूँ, जितनी देर हम ज़िंदा हैं, दिलीप कुमार साहब को याद करते रहेंगे, खराज तहसीन पेश करते रहेंगे, ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे और सलाम करते रहेंगे।